नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन एपिसोड में। मैं होंगे दोस्तों, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्या है दोस्तों वो क्वेश्चन कि ट्विन फ्लेम की जर्नी में सेपरेशन का फेस क्यों आता है और ये जो रिलेशनशिप होता है वो आगे रन क्यों नहीं होता है। चाहे वो सोलमेट का रिलेशनशिप, कुछ अगर स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन, उसमें भी आपको ये देखने को मिलता है कि ये जो सेपरेशन का फेज आता है वो क्यों आता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें सेम है। आपको बहुत सारे नंबर्स भी दिख रहे हैं, लाइक बहुत सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं जो आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा है या कहीं से आपने पढ़ा और देखा है, तो आपने ट्विन फ्लेम के बहुत सारे साइन अपने साथ महसूस किए होंगे। तो इन दोनों मैंने जो भी हॉरोस्कोप एनालिसिस किया, जो भी सारे लोगों का क्वेश्चन आया, उसमें बहुत ज़्यादा इस पर इम्पॉर्टेंट ज़्यादा पॉइंट था कि जब इतनी सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें थी तो सेपरेशन का फेस क्यों आता है। दोस्तों मैं इसके पीछे आपको दो बहुत बड़े रीजन बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो सेपरेशन का फेज एक्चुअली खत्म हो सकता है, कैसे खत्म हो सकता है। दिस इज ए मेथड, एक एक मेथड का प्रयोग इसमें करेंगे। उससे पहले दोस्तों जानते हैं कि सेपरेशन का फेज पहले आता क्यों है। देखिए देयर इज अ टू थिंग। यहाँ पे अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप किसी के साथ हैं, सोलमेट स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, तब आप एक दूसरे के साथ एनर्जी शेयर करते हैं। मतलब आप वो एनर्जी किसी भी लेवल पे, मतलब आप एक दूसरे के साथ आते हैं, एनर्जी शेयर होती है, एक दूसरे से बात करते हैं, एनर्जी शेयर होती है, आपकी हीलिंग होती है। तो उस फेज में आपको देखना है, इंपॉर्टेंट देखना है कि एक पर्सन की हिज या आपका हिम, आपका कोई भी देख लीजिए, वो लड़की गर्ल हो गया, बॉय हो गया, कोई भी, वो आपका दूसरा जो पार्टनर है उसकी जो सबसे बड़ी वीकनेस होगी वो दूसरे पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अभी कुछ दिनों बाद हुई इस चीज पे कि मान लो कि मैं एक पर्सन हूँ और मुझे एंगर आ रहा है और मेरी प्रॉब्लम है एंगर आने वाली, मतलब ये मेरी वीकनेस है, मैं बार बार एंगर कर रहा हूँ और मेरे पार्टनर को मान लो ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो बिल्कुल भी एक्चुअली डोंट लाइक, किसी भी तरीके से वो सूट ही नहीं करेगी वो चीज़। वो ऐसा क्यों होता है कि देयर इज दो डिफरेंट थिंग्स। अब वो दोनों एंगर से रिलेटेड है, एक को एंगर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक की वो कमजोरी है, क्योंकि वो आप दोनों एक्चुअली तो एक ही हैं और वो दोनों एक ही फ्लेम को, एक ही शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए एक में जो कमजोरी है वही दूसरे में, बट उसके फॉर्म अलग हैं। एक क्या करता है, एंगर को निपटने के लिए उसका दमन कर देता है, मतलब उसके ऊपर वो इग्नोर कर देता है, टोटली इग्नोरेंस। और दूसरा क्या करता है, उस पर ओवर एक्टिव हो जाता है, उसमें जब आता है तो ओवर एक्टिव हो जाता है। इसी तरह कोई भी आप भाव ले सकते हैं, लस्ट ले सकते हैं, एंग्जाइटी ले सकते हैं, किसी चीज को डाउटफुल नेचर हो सकता है, किसी भी चीज को लेकर। अब इस तरह का जो थॉट प्रोसेस आपका चलता है वो बेसिकली इस तरह से काम करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी आप दूसरे को हील करते हैं, बिकॉज आप अगर जर्नी में हैं तो एक दूसरे की वीकनेस को जरूर बताएंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। उस केसेस में बहुत सारे लोगों को सेपरेशन हो गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं आगे इसको खत्म करने के लिए और ये ना हो, इसके लिए सोल्यूशन क्या, हाउ टू डील दिस सिचुएशन। दोस्तों डील करने के लिए एक सिंपल से कुछ प्रोसेस है, मैं उसको बताऊंगा। और ये दोस्तों क्योंकि एनर्जी शेयर हो रही है, क्योंकि एक को मान लीजिए एनर्जी ज़्यादा लग रही है, एंगर की प्रॉब्लम आ रही है दूसरे को, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि सामने वाला एंगर ना करे, बाकी सब ठीक है। तो ये बार बार जब सिचुएशन आती है तो कई बार रिश्तों में दरार पड़ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो हाउ टू डील दिस दोस्तों, इसके लिए आपको बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना होगा, ये समझना होगा कि हम दोनों ही कंडीशन में, जैसे हमारे अध्यात्म में ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है, जैसे स्टैंड चित्र वाले लोग होते हैं, कुछ पुरुष चित्र वाले लोग होते हैं, तो कुछ मेल्स में भी स्टैंड चित्र वाले मनोवृत्ति पाई जाती है, या किसी फीमेल्स में आप देखेंगे कुछ पुरुष चित्र वाली प्रवृत्ति पाई जाती है, बिहेवियर पाया जाता है। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपको बेसिकली समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग फेज में कि आपके अंदर कौन सा फेज है। आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या मतलब आपको एंगर आ रहा है तो एकदम मतलब कि एंगर में आ गए, चीज़ें फेंकने लगे, इतना गुस्सा है, या एकदम दबा लेते हैं, तो दोनों ही चीज़ बेटर नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि ज़्यादातर मामलों में मेरी प्रवृत्ति क्या है। आपके पार्टनर के साथ देखिए कि मेरी प्रवृत्ति क्या हो रही है। अगर आपकी प्रवृत्ति आपके पार्टनर के अपोजिट तो आप ये समझ जाएंगे, तो उस केस में आप ये डील कर लीजिए, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मेरे साथ होगा, और ये कब तक होगा, एक टाइम लिमिट डिसाइड करिए कि उस टाइम तक पर्टिकुलर हमको हील करना है और सामने वालों को जरूर रिमाइंड कराना है। अगर रिमाइंड नहीं कराएगा, माफ कर देगा बार बार, उस केस में क्या होगा कि वो प्रॉब्लम धीरे 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 बड़ी हो जाएगी। मैंने कई केसेस में देखा है कि फीमेल खासकर, देखिए हीलिंग एबिलिटी फीमेल्स में ज्यादा होती है और चीजों को टॉलरेट भी कर लेती हैं काफी हद तक, लेकिन क्या होता है कि मैंने कई केसेस में ऐसा देखा कि वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई बाद में कि सेपरेशन बन गया।
तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि प्रॉब्लम को कभी इतना बड़ा ना होने दीजिए, क्योंकि आप में ये एबिलिटी है, खासकर फेमिनिन डिवाइन एनर्जी में ये पावर होती है कि वो मैस्कुलिन को हील कर सकते हैं। तो आगे बात करें और कैसे हील कर सकते हैं दोस्तों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ईगो का। दिस इज वर्ल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ईगो आ जाएगा, बीच में ईगो आ जाएगा, तब लव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ईगो एंड लव डू नॉट एग्जिस्ट सेम टाइम। अब यहाँ पे क्लैश होगा, ईगो क्लैश होगा, क्योंकि हीलिंग आपकी बची हुई है, इनर वर्क आपका बचा हुआ है, बहुत सारे प्रोसेस आपके बचे हुए हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि ये कौन सा ऐसा पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में आपका ग्रह है, ऐसी कौन सी एनर्जी है, कौन सा ऐसा चक्र है जिस पे पर्टिकुलर काम करना है, क्योंकि आप सारे चक्रों पे काम नहीं कर सकते। इनर हीलिंग का मतलब ये नहीं दोस्तों कि सभी चीजें पे काम करें। आपको एक सर्टेन पॉइंट होगा जो आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। मेरे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं बताया हूं कि किस तरह हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये कैपेबल है कि हमको ही बता सकते हैं एग्जैक्टली कि कौन सा ग्रह, कौन से चक्रा पे हमको काम करना है, जिससे हमारी एनर्जी बेटर हो सकती है। उससे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे काम करने से इनर हीलिंग होगी और एक दूसरे से बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, बातचीत होगी। इसके साथ ही दोस्तों ये चैलेंजेस आएगा आपकी लाइफ में, ये चैलेंजेस आएगा कि इस चैलेंज को आपको फेस करना होगा कि सामने वाले की जो वीकनेस है उसको कभी भी कम में मत आके, क्योंकि वही सेपरेशन का कारण बनती है। उस पर बात करनी चाहिए और डिसाइड करना चाहिए मेरे अंदर ये वीकनेस है, इसको मुझे बाहर निकालना है। अगर आपने स्टार्टिंग फेज में ये नहीं किया, आगे 2-3 साल के बाद वो सेपरेशन फेज आ जाएगा। भले आप कितने भी स्ट्रॉन्ग साइन आपको दिख रहे हो, नंबर्स दिख रहे हो, आप मान रहे हो कि हाँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है, फिर भी इसमें अलर्ट रहने की आपको जरूरत हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद है दोस्तों तथा साथियों तक जरूर शेयर करिए। अगर आप वीडियो पे इस चैनल पे पहली बार आए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से नॉलेज वीडियो बनाता रहता हूँ। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और फॉर जिन लोगों का दोस्तों अपॉइंटमेंट अभी नहीं हो पाई है, उनकी काफ़ी आगे ट्रांसफर कर दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो धीरे धीरे हीलिंग और आगे का प्रोसेस कैरी ऑन चलेगा। आगे किसी और वीडियो मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।